नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएन गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में आने वाले जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हमने सभी शिफ्ट के लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस को तैयार किया है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहू उत्सव कहाँ का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे RPF के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका सही आंसर हो जाएगा तबला वादक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1942 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप गुजरात। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन करें कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आगम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन करें कि प्राचीन भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एराटोस्थनीज ऑफ साइरेन। अगला क्वेश्चन करें कोशिका की खोज किसने की। ये भी दोस्तों रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा घूमर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार करते हैं दोस्तों, जिससे आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धौलवीरा का कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों, अगर आप रेलवे RPF 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के बेहतर तैयारी के लिए पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को सॉल्व करना होगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्वितीय पानीपत का युद्ध
कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार वायु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार वायु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का स्पेस सिटी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु को भारत का स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंगाल गैजेट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन करें कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन करें कि शब्दों की तीव्रता की मापने की इकाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि भारत की सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिटक। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करें कि लाहौर के राजा ने किस मुगल बादशाह का निर्माण करवाया था? दोस्तों बिल्कुल यही क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। कह रहे हैं कि लाहौर के राजा ने किस मुगल बादशाह का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिलांग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में अल्टरनेट आते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्टीमीटर। दोस्तों हवाई जहाज की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि पानीपत पर युद्ध किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि पानीपत पर किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्र का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरौन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। अगला क्वेश्चन करें कि नासा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि दोस्तों कि नासा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। दोस्तों ये जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में आते रहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि अफ्रीकी कविता किसकी रचना है? इसकी सही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविड डियोप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि सांगो झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो है दोस्तों समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन हमारा कहेगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1921 को। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कह रहा है दोस्तों कि परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में से आप लोग का आंसर पता हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है दोस्तों को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस। कह रहे हैं दोस्तों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ 2024 के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।